हेलो दोस्तों, मैं अशोक कुमार रोजगार विद दरोगा पर आज अपन लोग जानेंगे संज्ञा को ट्रिक से। बहुत जल्दी संज्ञा का पूरा रिवीजन एक ही क्लास में। देखिए, संज्ञा के बारे में अपन लोग जानते हैं। तो संज्ञा में सबसे पहले संज्ञा आपको पता है 5 प्रकार की होती है। सबसे पहले पढ़ेंगे व्यक्तिवाचक संज्ञा। व्यक्तिवाचक संज्ञा में क्या होती है, जो अपन को क्या है दिखाई दे। दृश्य, दृश्य के अलावा व्यक्तिवाचक संज्ञा कैसी होती है, एक वचन। व्यक्तिवाचक संज्ञा कैसी होती है, एक वचन होती है। एक वचन के अलावा व्यक्तिवाचक संज्ञा कैसी होती है, दृश्य होती है, दिखाई देती है, एक वचन होती है। ठीक है, दुनिया में कैसी हो, अकेली। दुनिया में अकेली। और विशेष, कैसी हो दुनिया में अकेली या विशेष, उसे कहते हैं व्यक्तिवाचक संज्ञा। व्यक्तिवाचक संज्ञा के बाद जानेंगे अपन जातिवाचक संज्ञा। व्यक्तिवाचक संज्ञा के बाद क्या जानेंगे, जातिवाचक संज्ञा। जातिवाचक संज्ञा। जातिवाचक संज्ञा भी कैसी होती है, दृश्य होती है, दिखाई देती है। जातिवाचक संज्ञा भी कैसी होती है, दृश्य होती है। ठीक है, जातिवाचक संज्ञा मतलब जिसके जैसे अनेक हों। जिसके जैसे अनेक हों। जिसके जैसे अनेक हों। ठीक है, तथा प्राकृतिक आपदाएं इसमें आएंगी। प्राकृतिक आपदाएं। प्राकृतिक आपदाएं, सारी प्राकृतिक आपदाएं भी किस में आएंगी, जातिवाचक संज्ञा में आएंगी। जिसके जैसे क्या हो, अनेक हो, जातिवाचक संज्ञा। इसके बाद द्रव्यवाचक संज्ञा। इसके बाद कौन सी संज्ञा, द्रव्यवाचक संज्ञा। द्रव्यवाचक संज्ञा क्या होती है, द्रव्यवाचक संज्ञा में भी कैसी होती है द्रव्यवाचक संज्ञा। द्रव्यवाचक संज्ञा भी दृश्य होती है, दिखाई देती है। ठीक है, जिससे वस्तुएं बनाई जाएं। जिससे वस्तुएं बनाई जाएं। जिससे वस्तुएं बनाई जाएं। तथा ठोस द्रव गैस वाली वस्तुएं। ठोस द्रव गैस। ठीक है, तथा माप तौल वाली। माप तौल नाप। तो द्रव्यवाचक संज्ञा कैसी है, दृश्य है, जिससे वस्तुएं बनाई जाएं। ठोस द्रव गैस, तीनों अवस्थाएं द्रव्यवाचक संज्ञा में। माप तौल नाप वाली वस्तुएं भी किस में आएंगी, अपनी द्रव्यवाचक संज्ञा में। किस में आएंगी, द्रव्यवाचक संज्ञा में। तो व्यक्तिवाचक संज्ञा हो गई, जातिवाचक संज्ञा हो गई, द्रव्यवाचक संज्ञा हो गई। इसके बाद लिखो अपन समूहवाचक संज्ञा। समूहवाचक संज्ञा। समूहवाचक संज्ञा देखो, समूहवाचक संज्ञा भी कैसी होती है, दृश्य होती है। समूहवाचक संज्ञा भी कैसी होती है, दृश्य होती है। ठीक है, जिसमें क्या हो, समूह बने। जिसमें समूह बने। समूह बने। ठीक है, वचन कौन सा होता है, एक वचन होता है। वचन कौन सा होता है, एक वचन होता है। द्रव्यवाचक संज्ञा में भी वचन कौन सा होता है, द्रव्यवाचक संज्ञा में वचन एक वचन होता है। वचन कौन सा होता है, एक वचन होता है। ठीक है, इसके बाद भाववाचक संज्ञा देखो होती है। भाववाचक संज्ञा अदृश्य होती है, दिखाई नहीं देती है। भाववाचक संज्ञा कैसी होती है, अदृश्य होती है। अदृश्य होती है। ठीक है, जिसे केवल महसूस किया जाए। जिसे महसूस किया जाए। ठीक है, जिसे प्लेट में ना परसा जाए। जिसे प्लेट में ना परोसा जाए। ठीक है, इसमें क्या कहते हैं, और वचन कौन सा होता है समूहवाचक भाववाचक संज्ञा में, एक वचन होता है। वचन कौन सा होता है, एक वचन होता है। तो संज्ञा अपन ने पढ़ा,
संज्ञा कितने प्रकार की होती है। रोजगार वित्त दरोगा पर आपका स्वागत करता हूं। आज अपन लोग एक ही क्लास में जानेंगे पूरी संज्ञा के बारे में। शॉर्ट ट्रिक में संज्ञा को पढ़ेंगे। शॉर्ट में देखो, संज्ञा कितने प्रकार की होती है? 5 प्रकार की होती है। व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, द्रव्यवाचक संज्ञा, समूहवाचक संज्ञा और भाववाचक संज्ञा। व्यक्तिवाचक संज्ञा कैसी होती है? दृश्य होती है, दिखाई देती है, वचन एक वचन होता है व्यक्तिवाचक संज्ञा में। दुनिया में जो चीज कैसी हो, अकेली हो, वो होती है व्यक्तिवाचक संज्ञा। जैसे सूर्य हो गया, चंद्रमा हो गया, पृथ्वी हो गया, किसी व्यक्ति का नाम आ जाए तो वो क्या है? व्यक्तिवाचक संज्ञा है। किसी देश का नाम आ जाए, जैसे भारत ही मान लो, क्या है? व्यक्तिवाचक संज्ञा है। ठीक है। जातिवाचक संज्ञा क्या होती है? दृश्य होती है, दिखाई देती है। ठीक है। जिसके जैसे क्या हो, अनेक हो, जो संपूर्ण जाति का बोध कराए, वो जातिवाचक संज्ञा होती है। जितनी प्राकृतिक आपदाएं आती हैं, सारी किस्में आती हैं जातिवाचक संज्ञा में। चाहे वो हवा हो, कहीं आग लग जाए, भूकंप आ जाए, तूफान आ जाए, ज्वालामुखी फट जाए, सब किसमें आएंगी? वर्षा आ जाए, जातिवाचक संज्ञा में। ठीक है। जैसे देश आ जाए, किसमें? जातिवाचक संज्ञा में। देश का नाम भारत पूछे तो व्यक्तिवाचक संज्ञा में। नदी जातिवाचक संज्ञा में। गंगा व्यक्तिवाचक संज्ञा में। अब देखो द्रव्यवाचक संज्ञा। द्रव्यवाचक संज्ञा क्या होती है? दृश्य होती है, वचन एक वचन होता है, जिससे वस्तुएं बनाई जाएं, वो द्रव्यवाचक संज्ञा। उसी को पदार्थवाचक संज्ञा कहते हैं। ठोस, द्रव, गैस तीनों अवस्थाएं द्रव्यवाचक संज्ञा में होती हैं। जिसे माप तौल नाप सकें, वो भी द्रव्यवाचक संज्ञा होती है। लकड़ी देखो, लकड़ी से वस्तुएं बनाई जाती हैं, मिट्टी से वस्तुएं बनाई जाती हैं। ठीक है। जैसे सोना, चांदी, ठीक है, पानी, तेल, ठीक है, ये सब वस्तुएं किसमें आएंगी? द्रव्यवाचक संज्ञा। समूह बने। समूहवाचक संज्ञा क्या होती है? दृश्य होती है, एक वचन होती है, जिसमें क्या हो? एक समूह बने। जितने भी द्विगु समास के उदाहरण है, सभी समूहवाचक संज्ञा में आते हैं, विशेष उदाहरण को छोड़कर। मतलब वो द्विगु समास के उदाहरण जिसमें बहुब्रीहि समास होता है, उसमें समूहवाचक संज्ञा नहीं होगी। बाकी सभी द्विगु समास के उदाहरण में समूहवाचक संज्ञा होगी। चाहे सतसई में पूछे समूहवाचक संज्ञा, चौराहे में पूछे समूहवाचक संज्ञा। ठीक है। इसके बाद भाववाचक संज्ञा क्या होती है? अदृश्य होती है, जो अपन को दिखाई नहीं देती है, जिसे अपन महसूस कर सकते हैं, छू नहीं सकते हैं, देख नहीं सकते हैं, केवल महसूस कर सकते हैं, जिसे प्लेट में परोस कर नहीं खा सकते हैं, वो भाववाचक संज्ञा होती है। वचन एक वचन होता है। ठीक है। संज्ञा की कितनी कोटियां होती हैं? संज्ञा की 3 कोटियां होती हैं। संज्ञा की कोटियां, संज्ञा की कितनी कोटियां होती हैं? 3 कोटियां होती है। लिंग, वचन, कारक। लिंग, वचन और कारक। संज्ञा की कितनी कोटियां होती हैं? 3 कोटियां होती हैं संज्ञा की। लिंग, वचन, कारक। संज्ञा की कितनी कोटियां होती हैं? 3 कोटियां होती हैं। लिंग, वचन और कारक। हिंदी में लिंग 2 प्रकार के, हिंदी में वचन 2 प्रकार के, हिंदी में कारक 8 प्रकार के। थैंक यू। क्लास अच्छी लगी हो तो शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।